सभी को सादर नमन। जैसा कि हम सभी अच्छी तरह समझते हैं कि महाभारत प्राचीन कथाओं का, आख्यानों का सबसे बड़ा महाकोश भारतीय परंपरा में है और हमारी जातीय विरासत, कहानी की जो हमारी परंपरा है, उसकी भी वह बड़ी अनमोल निधि है। महाभारत में जो अनेक आख्यान आते हैं, उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण आख्यान समुद्र मंथन का है। समुद्र को मथकर रत्न निकाले गए। 14 रत्न समुद्र के मंथन से निकले। यह तो सुविदित तथ्य कथा परंपरा में, हमारी स्मृतियों में है। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा अर्थात शराब, धन्वंतरी जो आयुर्वेद के आद्य आचार्य हैं, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत, ब्रह्मा आदि अप्सराएं या देवता, उच्चैश्रवा, उच्चैश्रवस यह प्रातिपदिक होगा, जो इंद्र का घोड़ा है। शार्ंग जो विष्णु का धनुष है, विष्णु ने जिसको बाद में धनुष के रूप में स्वीकार किया। और पांचजन्य जो शंख है, विष्णु का शंख, कृष्ण के शंख का भी नाम वही पांचजन्य ही दिया गया है। अमृत और विष, इतने 14 रत्न सागर को देवताओं और असुरों ने जब मथा, उससे निकले। ऐसी परंपरा सुविदित है। पुराणों में भी समुद्र मंथन की कथा आती है। जो भरत मुनि ने पहला नाटक खेला, नाटक कहना तो उचित नहीं है, रूपक हमारी परंपरा में, नाट्यशास्त्र में शब्द उसके लिए है। और नाटक जो रूपक के 10 भेद हैं, उनमें से एक भेद है। उन्हीं में से समवकार भी एक भेद है रूपक का। तो समुद्र मंथन नामक समवकार भरत मुनि ने खेला और कैसा अद्भुत उसका प्रयोग रहा होगा। उसका अपना पूरा एक रंगमंच बना। भरत मुनि ने जो एक बार उसको खेल करके, निर्देशित करके, प्रस्तुत करा करके बता दिया, तो उसकी एक लंबी परंपरा रही होगी। जो समुद्र मंथन हमारे यहाँ हमारी नट मंडलियां खेलती रहीं। बीच में परंपरा की श्रृंखलाएं टूटी। कालंजर जो मध्य प्रदेश में पन्ना और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के आसपास बड़ा दुर्ग है। कालंजर दुर्ग का भी वर्णन महाभारत में अनेकत्र आता है। अत्यंत प्राचीन दुर्ग है। उसमें राजा परमर्दी देव, जिनका कि आल्लखंड में राजा परमाल के रूप में वर्णन है, वे प्रतापी राजा परमर्दी देव उसमें हुए। उन्हीं के मंत्री थे अमात्य वत्सराज, जो बड़े यशस्वी नाटककार, संस्कृत साहित्य के हैं और अद्भुत उनका नाटकों का संसार है। उन्होंने समुद्र मंथन समवकार एक बार फिर से लिखा और उसका प्रयोग हुआ। कालंजर में नीलकंठ का मंदिर था, वहां भी नाटक होते थे नीलकंठ की यात्रा में, अन्यत्र भी वहां, और अभी भी मंदिर वहां है। बड़ा विशाल प्रशस्त प्रांगण है, नाटक खेलने के लिए जगह हैं, पुराने अवशेष भी हैं। मध्यकाल में जो कालंजर में राजा लोग राज्य करते रहे, उनके भी वहां पर पुरातात्विक अवशेष हैं। यह लंबी परंपरा समुद्र मंथन नाटक को, समुद्र मंथन समवकार जो भरत मुनि ने एक बार खेला था, उसकी उसके 2500 वर्ष बाद तक, 2000 वर्ष बाद तक अमात्य वत्सराज में पुनर्जीवित होकर के प्रकट होती है। आज तो केवल हमको महाभारत में जो समुद्र मंथन की कथा है, उसी पर विचार करना है। और यह महाभारत का पूना से प्रकाशित जो समीक्षित पाठ संस्करण है, उसमें आदि पर्व के 15वें अध्याय में यह कथा आती है। आदि पर्व के आरंभिक अध्यायों में जन्मेजय
कि नागयज्ञ का वर्णन सौती अर्थात उग्रश्रवा करते हैं। उस प्रसंग में वे नागों का वर्णन करते हैं। उस प्रसंग में कद्रु और विनता की संतानें नाग और गरुड़ हुए, यह वर्णन आता है। इस पर मैं विस्तार से चर्चा महाभारत संबंधी अपने व्याख्यानों में कर चुका हूं। उनको एक बार फिर से देख सकते हैं, अथवा जिन्होंने नहीं देखा है, सुना है, वे उनको जरूर देखने का, सुनने का उपक्रम करें। उसी के क्रम में यह प्रश्न आता है। कद्रु और विनता के बीच में जो विवाद हुआ, उसमें सौती अर्थात उग्रश्रवा बताते हैं कि कद्रु का कहना था कि काले रंग के केश हैं इसकी पूंछ में, उच्चैश्रवा की पूंछ में, और विनता का कहना था कि श्वेत केश हैं उसके पूंछ के। विनता तो सही थी। इस पर विवाद हुआ दोनों में। इस पर भी वैदिक भाषा में एक नाटक लिखा गया, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। यह तो संसार का सबसे प्राचीन नाटक है, सुपर्णाध्याय। तो ये कथानक, ये कथा, ये आख्यान हजारों हजारों वर्षों से हमारे यहाँ कहा जाता रहा है। वैदिक यज्ञों में इसका अभिनय होता रहा है। तो ये जो विनता और कद्रु के बीच में विवाद हुआ, उच्चैश्रवा को लेकर के, उसको बता रहे थे। जन्मेजय की नागयज्ञ की कथा से जुड़ा हुआ है। तो जन्मेजय की नागयज्ञ की कथा के भीतर कद्रु और विनता की झगड़े की कथा आती है। उसमें उच्चैश्रवा का प्रसंग आ जाता है। तो तुरंत शौनक आदि ऋषि सौती से, उग्रश्रवा से पूछते हैं कि ये उच्चैश्रवा जो अश्व है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ इंद्र को? आपने कहा कि यह समुद्र से निकला हुआ है, तो फिर बताइए कि समुद्र से क्या क्या रत्न निकले, क्या कथा उसकी है। ये 15वें अध्याय में महाभारत के आदि पर्व में, और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में यह 17वां अध्याय है। सभी महाभारत के संस्करणों में यह अत्यंत प्रसिद्ध कथा अध्यायों में संख्या के कुछ अंतर के साथ इसी रूप में प्राप्त होती है। शौनक कहते हैं, कथम तद अमृतम देवीर मथितम क्वच शंश में। जब सौती ने बताया कि महाबलशाली अश्वों में सबसे उत्तम अश्व और बहुत तेजी से सर्रा कर भागने वाला अजर अमर दिव्य वह अश्व 14 रत्नों के साथ प्राप्त हुआ था, जिन्हीं में से अमृत भी प्राप्त हुआ था। तब शौनक पूछते हैं कि कैसे सागर को मथा और कैसे महाद्युति अश्वराज, महावीर अश्वराज की प्राप्ति हुई। सूत उसमें कथा बताते हैं। इसमें अत्यंत ही सुंदर वर्णन सुमेरु पर्वत का है। अब ये जो आख्यान है पूरा, इसमें एक स्तर भूगोल का है। इस पर बहुत विचार किया गया है कि सुमेरु पर्वत कहाँ था। सुमेरु पर्वत एक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो विशाल पर्वत है। आमिर उसको बताया है, और वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी विचार किया है इस पर। यहाँ तक कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो बड़े राजनीतिज्ञ भी थे और प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व के भी विद्वान थे, उन्होंने भी प्राचीन भूगोल पर लिखा है और आर्यों के इतिहास पर लिखा है। उन्होंने भी सुमेरु पर्वत और उसके पूरे भूगोल पर विचार किया है। तो विषयांतर बहुत हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। महाभारत के भूगोल को लेकर के यदि संभव हुआ तो कभी मैं विचार करूंगा, यद्यपि वह बड़ा जटिल विषय है। लेकिन सुमेरु पर्वत के वर्णन से उच्च सुमेरु पर्वत के वर्णन से सौती या उग्रश्रवा आरंभ करते हैं। अत्यंत प्रकाशमान, जाज्वल्यमान अचल या पर्वत मेरु है। ज्वलंतम अचलम मेरुम तेजो राशि मनुत्तमम आक्षिपंतम प्रभाम भानो स्वशंगे कांचनोज्ज्वले। अपने सोने की तरह उजले शिखरों से भानु या सूर्य की प्रभा को आक्षिप्त करता हुआ, आक्षेप के दोनों अर्थ हो जाएंगे, उसके प्रति जैसे उत्साह करता हुआ, और उसका आक्षेप उसको उतारता हुआ अपने शिखरों पर, दोनों ही अर्थ होते हैं।
उस पर्वत पर देवता गंधर्व आदि विचरण करते हैं। इस पर भी विचार किया गया है कि उस पर्वत के आसपास जो रहने वाली जातियां हैं, देवता गंधर्व आदि रहती हैं। फिर एक विद्याधरों का क्षेत्र है, फिर उसके नीचे कुछ किन्नरों का क्षेत्र है, वह किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश का भी कहा जाता है। तो किन्नर का जो अर्थापकर्ष हो गया है, अर्थादेश हो गया है, वह तो यहाँ स्वीकार्य नहीं है। और किन्नर ये बड़े सुंदर कला प्रेमी जन हुआ करते थे। तो यह देवता गंधर्व विद्याधर यक्ष किन्नर ये सब इनके अलग अलग भूगोलिक क्षेत्र हैं, निवास करते हैं। सुमेरु पर्वत का पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है इनसे। उसका वर्णन किया गया है इस कथा के आरंभ में उग्रश्रवा के द्वारा। घोर हिंस्र पशु भी वहां विचरण करते हैं। दिव्य औषधियां भी उस पूरे पर्वत पर बिखरी हुई हैं और स्वर्ग के क्षेत्र को घेर करके वह फैला हुआ है। उसके आगे स्वर्ग आ जाता है, उसका भी वर्णन है। तो यह पूरा भौगोलिक क्षेत्र है जो स्वर्ग नरक जिनमें आत्माएं जाती हैं वो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये तो एक ज्योग्राफिकल रियलिटी है। उसमें उत्तर कुरु भी है, स्वर्ग भी है, देवता भी वहां रह रहे हैं, जो कि एक जाति है, मनुष्य है, मनुष्यों की जाति है। उसी में गंधर्व विद्याधर यक्ष राक्षस आदि आदि जातियां रहती हैं। और ऐसा क्षेत्र है, अद्भुत क्षेत्र है कि कम लोग, यहाँ के लोग जो आर्यावर्त के लोग हैं, वे कठिनाई से पहुंच पाते हैं। अगम्यम मनसाप्यन्यैर, अन्य लोगों के द्वारा तो यह सोचा भी नहीं जा सकता है कि वहां तक जाएं। और नदी वृक्ष समन्वितम, कई नदियां बहती हैं, कई पेड़ वहां पर हैं। नाना पतग संघेश्च नादितम सुमनोहरैः, कितनी ही कितनी चिड़ियाएं वहां कूजती हैं, पक्षी हैं। एक बार देवता चढ़ते गए उस पहाड़ पर, सुमेरु पर्वत पर। अनंत उसका विस्तार था उस पर। महान ओजस्वी देवता उस पर चढ़े। ये 9वें श्लोक तक 15वें अध्याय में प्रसंग आया है। क्यों चढ़े, क्यों एकत्रित हुए? 10वें श्लोक में कहा है कि एकजुट होकर के उन्होंने विचार करना शुरू किया, आरंभ किया कि अमृत की प्राप्ति हमको कैसे हो। और वहां पर वो बैठ गए, तपोनिरत हो गए। अब इसका आशा यही है कि अमृत ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए बड़ी साधना करना पड़ती है। तो अमृतार्थे समागम्य तपो नियम संस्थिता, तपस्या और नियम में संस्थित वे सब थे और अमृत के लिए वे एकत्र हुए। वहां पर नारायण जो विष्णु थे, उन्होंने ब्रह्मा से कहा, जब विचार विमर्श हो रहा था, कि इस कलशो दधि को मथा जाए, सागर को मथा जाए तो अमृत निकलेगा। भविष्यत्यमृतम तत्र मथ्यमाने महोदधौ। इस कलशोदधि, कैस्पियन सागर इसको किसी ने बताया है। इस पर विचार अनेक भूगोल के विद्वानों ने, प्राचीन भूगोल का अध्ययन करने वालों ने विचार किया है। इसको मथा जाए, मथने पर अमृत मिलेगा। और जितनी औषधियां हैं, जितने रत्न हैं, वे सब निकलेंगे। ये पूरा क्षेत्र औषधियों का भंडार है। तो इसको हम मथेंगे, औषधियां और रत्न हमको प्राप्त होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि मंथध्व मुदतिम देवा वेत्स्यध्व अमृतम ततः। ये देवताओं, इस सागर को मथो, औषधियां और रत्न तो निकलेंगे ही अनेक, अमृत भी अंततः निकलेगा। यह 13वें श्लोक में 15वें अध्याय में ऊना के समीक्षित पाठ संस्करण में आदि पर्व में कहा गया। 16वें अध्याय में फिर सूत, कहीं सूत कह दिया गया है, सौती कहा गया है। इससे मुझे भी भ्रम हुआ कभी, लेकिन अब यही लगता है कि पूरा महाभारत उग्रश्रवा सौती, जो सूत रोमहर्षण के पुत्र हैं, वे सुनाते हैं। 18 पुराण भी उग्रश्रवा सौती शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। महापंडित, महाज्ञानी हैं, भंडार हैं ज्ञान के, ढूंढना कठिन है ऐसा ज्ञानी पुरुष जैसे उग्रश्रवा है। इसी रूप में शौनक ने उनका वर्णन भी किया है कि आपसे अधिक कौन जानता है इस धरती पर। आप तो
सब कुछ जानते हैं, सारी कथाएं, पुराण, आख्यान। पुराण तो सब आपने व्यास से प्राप्त कर ही लिए हैं, परंपरा से। सौती भी यही कहते हैं कि व्यास से जो मिला है वही कह रहा हूं। मेरा अपना तो कुछ नहीं, लेकिन क्या अद्भुत प्रतिभा उनकी थी। कहां से कैसे वो विस्तार करते हैं। सब कुछ व्यास का दिया हुआ ये कह करके विस्तार करते हैं। यही परंपरा है। यह परंपरा भी आदरणीय है, और आधुनिक दृष्टि भी आदरणीय है, जो यह कहती है कि मूल महाभारत 8,800 श्लोकों का था। उसमें वैशंपायन के 24,000 श्लोक हो गए, जो उन्होंने कहना शुरू किया। और जब सौती ने कहना शुरू किया तो उसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। यह तो महाभारत स्वयं ही बताता है। उसमें आधुनिक दृष्टि भेद पार्थक्य करती है, वह भी एक दृष्टि आदरणीय होती है। तो वे उग्र श्रवाह वर्णन करते हैं कि अनेक श्रृंखलाओं से घिरा हुआ वह जो सुमेरु पर्वत था, अभ्र शिखराकारेर गिरिशृंगैर अलंकृतम, अभ्र शिखरों के आकार के बादल जैसे कंगूरे बना करके छा गए हों, इस तरह के जो रेंज है माउंटेन्स की, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनसे अलंकृत उस मंदर पर्वत को, जो लता जालों से, अनेक वनस्पतियों से आच्छादित था। नाना विहग संगुष्टम, संगुष्टम, कई कई पक्षी कूजते थे उस पर। नाना दंष्टि समाकुलम, अनेक हिंसक हिंस्र पशु उनसे वह भरा हुआ था। किन्नरैर अप्सरोभिश्च देवैरपि च सेवितम, किन्नर, अप्सराएं, देवता सभी रहते थे उसके आसपास। अब इसमें विस्तार बताया है। एकादश सहस्राणी योजनानाम समुच्छ्रितम, 11,000 योजन उसकी ऊंचाई थी। यह मैं अनेक बार मैंने यह चर्चा उठाई है कि जहां सहस्त्र शब्द आ जाए वहां अनेक का अर्थ लेना चाहिए, एक से अधिक का अर्थ ले लेना चाहिए। नहीं तो 11,000 योजन तो जहां तक हमारे जो स्पेस शटल्स हैं वो भी नहीं पहुंच पा रहे, इतनी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये अतिशयोक्ति अर्थवाद हुआ करते हैं, और उस दृष्टि से सहस्त्र शब्द का प्रयोग होता है। बहुत ऊंचा था, ऐसा ही अर्थ जानना चाहिए। ऊंचाई तो उसकी 11,000 योजन ऊपर थी, और उतनी ही उसकी धरती पर उसका विस्तार भी था, फैलाव भी उसका 11,000 योजन ही था धरती के ऊपर। तो तय हुआ कि सुमेरु पर्वत को उखाड़ करके फिर हम सागर, तो सुमेरु पर्वत के द्वारा मथेंगे, मथानी इसको बना करके। लेकिन सुमेरु पर्वत को नहीं उखाड़ सके। समुद्धर तुम न शक्ता वही सर्वे देवगणास्तदा, विष्णुमासीनमभ्येत्य ब्रह्मांडम चेदम अब्रुवन। उसको जब वे उखाड़ नहीं पाए, उठा नहीं पाए सारे देवता मिलकर के, तो विष्णु जो विराजमान थे उनके पास जाकर के, और जो ब्रह्मा वहां बैठे हुए थे, दोनों ब्रह्मा और विष्णु दोनों वहां जो बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने कहा, भवन्तौ अत्र कुरुताम बुद्धिम नैश्रेयसीम पराम। आप लोग हमको निश्रेयस के लिए, परम कल्याण के लिए बुद्धि कुछ प्रदान कीजिए। आप भी सहायता कीजिए। मंदरोद्धरणे यत्न क्रियताम च हिताय न, इस मंदर पर्वत को उठाने में हमारी सहायता कीजिए आप लोग। विष्णु ने ब्रह्मा के साथ कहा कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं। और फिर अनंत उठे। इसमें अनंत मैंने कहा कि शेषनाग हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में भी शेषनाग ही अर्थ किया गया है। अनंत विष्णु के लिए भी आता है। नमोस्तु अनंताय सहस्र मूर्तये इत्यादि जो शेषनाग की स्तुति है, उसमें तो शेषनाग के ही लिए आता है, और विष्णु के लिए भी आता है। पर यहाँ पर अनंत जो है वे उठे, यह शेषनाग के लिए ही माना जाना चाहिए, क्योंकि विष्णु ने उनसे कहा, नारायणेन चाप्युक्त तस्मिन् कर्मणि वीर्यवान। नारायण ने उनसे कहा कि इस काम में आप भी सहायता कीजिए। इस पर भी मैंने चर्चा की है कि किस प्रकार से शेषनाग जो कद्रु की संतानों में से ही एक थे, उन्हीं की संतान वासुकी थे, उन्हीं की संतान तक्षक थे। इन तीनों ने 3 अलग अलग रास्ते अपनाए। तक्षक ने तो प्रतिशोध का रास्ता अपनाया, वासुकी ने शांति का, संधि करने का रास्ता अपनाया। वो शेषनाग परम ज्ञानी थे।
वो तो इस सब से दूर होकर के और चले गए। सारी ज्ञान की परंपराएं उनके पास थीं। क्या अद्भुत उनका व्यक्तित्व रहा होगा। तब विष्णु ने उनको स्वीकार किया कि आप हमारे साथ रहेंगे। और इनकी सारे जो सांकेतिक अभिप्राय हैं, शेष का क्या अभिप्राय है, विष्णु का क्या अभिप्राय है, यह विचार करने का यहाँ समय नहीं है। कभी आगे मति जब प्रवर्तित होगी तो बात कदाचित हो सकेगी। विष्णु तो सूर्य कहे गए हैं और शेषनाग क्या है, इस पर भी मैंने पूर्व वक्तव्यों में विचार किया है। तो विष्णु ने उनसे कहा कि आप भी इसमें सहायता करो। तब अनंत तो अनंत बल वाले हैं, उन्होंने अपनी अपूर्व शक्ति से उठा लिया उसको। त पर्वत राजानम तमनंतो महाबल उज्जहार बलात् ब्रह्मन सवनम सवनौकसम। सारे जंगलों के साथ, पेड़ पौधों के साथ अनंत महाबली शेषनाग ने उस पर्वतराज को उठा लिया। उसको उठा करके उनके साथ सारे देवता समुद्र के पास पहुंचे और समुद्र से उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे भीतर हम इस मंदर पर्वत को स्थापित करके और मथेंगे हम लोग। ततस्तेन सुरा सार्धम समुद्रमुपतस्थिरे तमूचुरमृतार्थाय निर्मथिष्यामहे जलम। 8वें श्लोक में 16वें अध्याय में समीक्षित पाठ संस्करण के आदि पर्व के यह कहा गया है। समुद्र से उन्होंने कहा कि अमृत के लिए हम मथेंगे तुम्हारे जल को। समुद्र ने भी कहा कि सौदेबाजी करना होगी। अपाम पति रथोवाच ममाप्यंशो भवेत तथा। अपाम पति समुद्र ने कहा कि हमारा भी हिस्सा उसमें होगा, क्योंकि मुझे कितना झेलना पड़ेगा। आप लोग तो मथेंगे और सारा अमृत भी ले जाएंगे, लेकिन जो मथने का सब दर्द होगा वह तो मैं झेलूंगा। सोढ़ास्मि विपुलम मर्दम मंदर भ्रमणादिति। मंदर को मथानी बना करके आप लोग जो उसको घुमाएंगे सब तरफ, तो उसकी पीड़ा तो मेरा जल, मेरी काया वह झेलेगी। तो उन्होंने कह दिया होगा कि ठीक है, तुम्हारा अंश होगा। अंश तो मिला। समुद्र में रत्न हैं, औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब समुद्र को प्राप्त हुए। तो यह सृष्टि की कथा भी है। समुद्र जब बना, पर्वत जब उठे, ये सृष्टि का भी एक आख्यान बनता है। तो इस प्रकार से देवताओं ने कहा कि अब कूर्मराज जो कच्छप राज हैं उनको नीचे स्थापित किया जाए, नहीं तो ये गिर पड़ेगा इधर उधर। मंदर पर्वत हमसे नहीं संभलेगा, स्थिर आधार इसके लिए होना चाहिए। उच्चुश्च कूर्मराजानम अपूपारम सुरासुरा। अनंत विस्तार वाले कूर्मराज से सुरों और असुरों ने कहा कि इस पर्वत के अधिष्ठान आप बनिए, कृपया बनिए। गिरेर अधिष्ठानमस्य भवान भवितुमर्हति। अर धातु का प्रयोग जब तुमुन प्रत्ययांत भू धातु आदि के साथ आता है, क्री भू आदि धातुओं के साथ, तो प्लीज इस अर्थ में आता है कृपा करके ऐसा करिए। कूर्मराज बड़े आदरणीय हैं, उनसे विनती करते हैं कि कृपया आप अधिष्ठान हो जाइए। कूर्मेण तो तथेत्युक्त्वा पृष्ठमस्य समर्पितम। पुराणों में, अन्य कथाओं में यह प्रसंग आता है कि विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया। ये अवतारों की कथाएं फिर इससे जुड़ जाती हैं। महाभारत में यह नहीं है कि विष्णु ही कच्छप हो गए, कूर्मराज थे वहां, ऐसा ही कहा गया है कि कथाएं पल्लवित होती हैं। कूर्म ने कहा कि ठीक है, हम हो जाते हैं, तुम्हारी पीठ हम अर्पित कर देंगे। अब कूर्म जो कछुआ है उसकी पीठ बहुत ही, उसका जो पृष्ठभाग है उसी से तो युद्ध के लिए ढाल बनाई जाती थी, क्योंकि तीखी से तीखी तलवार से वह नहीं कट सकती थी। तो यह कूर्म पृष्ठ जो जितना ही कोमल उसका उदर भाग है, उतना ही विधाता ने उसको परम कठोर चमड़ा प्रदान किया है। सृष्टि की ऐसी ऐसी लीला है प्रकृति की सृष्टि में कि जो जहां जहर है वहीं अमृत भी है। उसी सागर से हाला हल विष निकलता है, हाल हल विष। उसी सागर से अमृत निकलता है मथने से। यह जीवन का सागर है, इसी में अमृत भी, इसी में विष भी, इसी में सारे रत्न भी, इसी में कठोर
से कठोर वस्तु, किसी में कोमल से कोमल वस्तु, सब इसमें है। किसका कहाँ उपयोग होगा? कठोरतम जो पृष्ठ है कूर्मराज का, संसार में सबसे कठोर चमड़ा, वह उपयोग में लाया गया। और रस्सी चाहिए मथने के लिए। तो ये मंथन का जो दृश्य है उसका सारा रूपक यहाँ ले लिया गया है। दही मथा जाता था पहले, अब तो उस तरह के दृश्य देखने को नहीं मिलते हैं। बचपन में जो हमने देखे हैं कि मिट्टी के घड़े में सारा दही डाल के ग्वाली ने, और संस्कृत कविताओं में तो कितने सुंदर सुंदर वर्णन आते हैं। माघ की कविता में देखिए, लोक जीवन की जो कविताएं हैं, गांव की जो कविताएं संस्कृत में हैं, हिंदी में भी हैं, अन्य भाषाओं में भी हैं। उसमें ग्वाली ने किस प्रकार से मथ रही हैं, दही मथ रही हैं, उसके वर्णन आते हैं। उसमें मथानी रस्सी सब कैसे चलाती हैं, सौंदर्य उस दृश्य का वर्णित है। तो यह रस्सी चाहिए, नेत्र उसके लिए संस्कृत में शब्द आता है, मथने की जो रस्सी है। तो वासुकी नाग को उन्होंने नेत्र बनाया। अभी जो वासुकी जो देवताओं और असुरों के बीच में शांति चाहते थे, वो रस्सी बन जाते हैं इस सारी प्रक्रिया में, और शेषनाग इसमें सहयोग करते हैं उसको पहुंचाने में। और देवता और असुर मिलकर के मंदर को, मथानी वासुकी को मंथान रज्जु, मथने की रस्सी बनाकर देवता और असुर मंथन करने लगते हैं। महासुर पूंछ की तरफ, जो देवता थे वो पूंछ की तरफ, और जितने असुर थे वे उसके फण की तरफ का हिस्सा संभालते हैं। इसमें फिर पुराणों में, बात की कथाओं में एक प्रसंग जोड़ा कि दोनों में यह झगड़ा होने लगा कि कौन पूंछ की तरफ का हिस्सा पकड़ेगा, कौन फण की तरफ का हिस्सा पकड़ेगा। तो देवता तो बहुत ही समझदार थे, उन्होंने कहा कि हम लोग तो कमजोर लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, हमें पूंछ ही पकड़े रहे वही बहुत है। वो फण वाला जो बड़ा प्रबल हिस्सा है, मोटा हिस्सा है, आप लोग ज्यादा बलशाली हैं, आप लोग पकड़ लीजिए। तो असुरों को लगा कि हमारी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, मान दे रहे हैं, तो तैयार हो गए। तो यह इस पर आधुनिक दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन ने बड़ी तीखी कविता लिखी कि देवताओं ने कितनी कितनी चालाकी से धोखा दिया है। यह भी एक दृष्टि है पूरे प्राचीन आख्यानों को देखने की, यह भी दृष्टि अपनी जगह पर है। और जब मंथन होने लगा तब शेषनाग अनंत भगवान देव, यहाँ पर अनंत शब्द का प्रयोग विष्णु के लिए आया है। तो अनंत भगवान देव नारायण ने नाग के फण को बार बार ऐसे किया, अब आक्षेप उसका किया, झटकारा उसको। तो उसको इस प्रकार से अवक्षेप करने से उसकी फुफकारों से विष निकला। सदुमा सार्चिशो वाता निष्पेतु रसक्रन मुखात, उससे जहरीली हवाएं, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से कह सकते हैं कि जहरीली गैसें निकली उसके फणों से। और ते धूम संघा संभूता मेघ संघा सविद्युता, वे धुएं के बादल बन गए, मेघ संग बन गए बिजलियों के साथ में, और बरसने लगे। अभ्यवर्षण सुरगणान श्रम संताप कर्षितान, श्रम और संताप से पसीने पसीने जो हो रहे थे उनके ऊपर वर्षा की फुहारें वे लोग बन गए। तस्मात् चिगिरी कूटाग्रात प्रच्युता पुष्प वृष्टया, उसी सुमेरु पर्वत में जो वृक्ष थे उनसे फूल झरने लगे। और सुरासुरगणान माल्यई सर्वतः समवा किरण, सुरों और असुरों को उन्होंने मालाओं से ढक दिया, मालाएं पहना दी। सुंदर वर्णन है और कल्पनाएं की गई हैं कि जो अमृत प्राप्ति के लिए श्रम कर रहे हैं उनका अभिनंदन इस प्रकार से सारी प्रकृति कर रही है। पहाड़ अपने वृक्षों के पुष्पों से मालाएं उनको पहना रहे हैं, और बड़ी तेज आवाज हुई, बभूवात्र महाघोषो महामेघ रवोपमा, महामेघ के गर्जनों की तरह से महाघोष हुआ।
उदधेर मध्यमानस्य मंदरेण सुरासुरैः। जब वह उदधि मंदर के द्वारा सुरों और असुरों के द्वारा मथा जाने लगा। तत्र नाना जलचरा विनिष्पिष्टा महाद्रिना। अनेक जलचर जंतु उस सुमेरु पर्वत से कुचल गए, विलीन हो गए, उस उस लवणांभो निधि खारे पानी में विलीन हो गए। सृष्टि की कथा के रूप में यदि इसको पढ़ते हैं तो आदिकाल में जो अनेक जीव जंतु आए थे, समुद्र में रहते थे, वे धीरे धीरे विलीन होते चले गए। इतनी लंबी जो कई कई लाख वर्षों की प्रक्रिया है, उसका भी आख्यान बन जाता है। कोई डायनासोरस की तरह महाकार जीव जंतु थे, समुद्र में भी उसी आकार के जंतु हुआ करते थे पहले, वे विलीन हो गए। कुछ महामत्स्य तो बने, व्हेल मछली बची हुई, तिमि तिमिंगल, उनका वर्णन प्राचीन साहित्य में आता है। महामत्स्य विशाल आकार की मछलियां जो पोत को उलट देती हैं, इनके भी वर्णन संस्कृत साहित्य में आते हैं। तो उनमें से महामत्स्य तो कुछ बचे रहे, और उनके भी तिमिंगल से भी बड़े बड़े प्राणी थे। उनका वर्णन स्मृतियों के रूप में आता है कि तिमिंगल से भी बड़ा तिमिंगल, महातिमिंगल था पहले। ऐसा ये जो पूरे जीव जंतु समुद्र में कभी थे, ये किस तरह से धीरे धीरे विलीन होते गए लाखों वर्षों की प्रक्रिया में, उसका भी, उसके अभिप्राय भी इसमें गुथ गए हैं। ये जो पुरा कथाएं होती हैं, इनमें जाति स्मृतियां हजारों वर्षों की संचित होती हैं, सृष्टि प्रक्रिया की स्मृतियां इनमें संचित होती हैं। ये हमारे पुराणों की कथाओं में ही ये बात नहीं है। जो आदिम जनजातियां हैं, बस्तर के भील हैं, नागपुर के जो ट्राइबल्स हैं, दक्षिण के जो जनजाति के लोग हैं, उन सब की कथाओं में ये इसी तरह की स्मृतियां हैं। सृष्टि कैसे बनी, उसमें विज्ञान भी समाया हुआ है, उसमें स्मृतियां भी समाई हुई हैं। तो ये वे जीव जंतु विलय को प्राप्त हुए, इसमें विलय शब्द का ही प्रयोग किया है। इसलिए महाभारतकार और सौती जो आख्यान सुना रहे हैं, उनका आशय यह नहीं है कि मार डाला इन्होंने उनको मत मत करके, ऐसा आशय नहीं है। तो विलीन होती गई वे जातियां पशुओं की। वारुणानि च भूतानि विविधानि महीधर। उस वरुण से विविध प्राणी, फिर नए प्राणी उत्पन्न हुए जो पाताल तल में निवास करते थे। वे भी विलीन होते गए, फिर उत्पन्न भी हुए, विलीन होते गए, ऐसी प्रक्रियाएं चली। तस्मिंश्च भ्राम्यमाणे द्रौ संघृष्यन्तः परस्परम न्यपतन पत गोपेताः पर्वताग्रान महाद्रुमा। वह मथा जाता रहा, पहाड़ के शिखरों से टूट टूट करके फिर बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। तो यह जो बहुत प्राचीन काल में भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं, उनका भी संकेत इसमें प्राप्त होता है। और वे गिरने लगे, उनसे कभी दावानल वहां लग जाता, उनके टकराने से अग्नि लग जाती और बिजलियां सी कौंधने लगती, ऐसी लपटें निकलती, मंदर पर्वत उनसे घिर जाता, और उसमें कई बार प्राणी जल गए, हाथी जल गए, सिंह जल गए। ददाह ददाह कुंजरांश्चैव सिंहांश्चैव विनिसृतान। भाग रहे थे जो जान बचाने के लिए सिंह, कुंजर, उसको जला दिया उस दावानल ने, उस अग्नि ने, जल गए, जल मरे वो प्राणी। 23वें श्लोक में यह कहा गया है, विगतासूनि सर्वाणी सत्वानि विविधानि च। निष्प्राण हो गए वे, मर गए विविध सत्व जंतु वहां पर। तब हमारा श्रेष्ठ इंद्र ने मेघों को आविर्भूत किया, घुमड़ घुमड़ करके मेघ आए, और सारी वह दावाग्नि सुमेरु पर्वत के आसपास के जंगलों में जो लगी थी, वह शांत हुई। इसमें भी कितने कितने दावानल जले, और कितने दावानल फिर मेघों के घुमड़ने से, उनकी बौछारों से शांत हुए। इसकी स्मृतियां प्राचीन काल की इसमें समाई हुई हैं। और फिर कहा कि जैसे जैसे मथा जाता रहा, औषधियों के निचोड़ मिलते गए सागर के जल में। जो अनेक अनेक औषधियां थीं वहां पर, वे मिल गईं। तेषाम अमृत वीर्याणाम रसानाम पयसैव च
अमृतत्वं सुराः जग्मुः कांचनस्य च निस्वनात् निस्रवात। जो सोने स्वर्ण आदि धातुएं थी, उनका निस्रव, उनका रस भी बहा उसमें, और औषधियां जो निचुड़ निचुड़ करके उसमें मिलती गईं, उनके सेवन से देवता अमृतत्व को प्राप्त हो गए हैं, उन औषधियों के सेवन से। यह यहाँ पर 26वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गया है। इस प्रकार से अमृतमय तज्जातम उदकम पयः, उसका जो समुद्र का जो जल था, उन सारे औषधियों के रस से मिल करके ऐसा अमृतमय हो गया। ऐसा 27वें श्लोक में यहाँ कहा गया है। ततो ब्रह्माणमासीनं देवा वरदमब्रुवन् शान्ताः स्म सुभृशं ब्रह्मन् नोद्भवत्यमृतं च तत्। देवता मथते मथते थक गए। ब्रह्मा से उन्होंने कहा कि हम लोग थक गए, अमृत तो अभी तक भी नहीं निकला है। तब ब्रह्मा ने, देवताओं ने विष्णु से अनुरोध किया कि अब आप सहायता कीजिए, और आप ही इसमें भवान अत्र परायणम, सबसे बड़े संबल आप ही हमारे हैं। विष्णु ने कहा कि मैं अपना बल उन सबको प्रदान करता हूं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, और इसको अच्छी तरह से घुमाइए पर्वत को। अब नेत्र से, वासुकी के नेत्र से या रस्सी से मेरा बल आपके साथ है। विष्णु यदि सूर्य के प्रतीक हैं, तो सूर्य फिर बल प्रदान करता है ताकि यह जीवन का महोदधि मथा जा सके। इस प्रकार से और भी अधिक बल पाकर के फिर वे जुट गए समुद्र का मंथन करने में। तब सोम उत्पन्न हुआ, लक्ष्मी उत्पन्न हुई, घृतात् पांडुरवासिनी, पांडुर वस्त्र पहने हुए, घृत के भीतर से, उसमें जो घृत मिश्रित हो गया था उसके भीतर से लक्ष्मी उत्पन्न हुई। सुरा देवी समुत्पन्ना, सुरा देवी, इसको देवी कहा गया है शराब को यहाँ पर, वह भी उत्पन्न हुआ। पांडुर वर्ण का तुरग उच्चैश्रवा उत्पन्न हुआ। कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, उससे, उस अमृत सागर को मथने से उसका जल जो औषधियों के रस से मिलने से अमृतमय बन गया था, अमृत जैसा हो गया था, इसलिए अमृत सागर कहा है। उसको मथने से फिर कौस्तुभ मणि निकली, और उसकी मरीचियां, उसकी किरणें सब ओर फैल गईं। नारायण के वक्षस्थल पर वह विराजमान हुई फिर, और लक्ष्मी, सुरा, सोमरस, मनोजव तुरग, मन की तरह वेग वाला उच्चैश्रवा अश्व, ये चारों तो चलते हुए उसी तरफ बढ़ गए जिधर देवता थे। यह इसमें 36वें श्लोक में कहा गया है। श्री सुरा चैव सोमश्च तुरगश्च मनोजवः यतो देवास्ततो जग्मुरादित्य पथमाश्रिता। आदित्य पथ जो सूर्य का पथ है, उस तरफ चलते चलते ये लक्ष्मी, सुरा, सोम, तुरग, और लक्ष्मी, सोम, सुरा और तुरग, मनोजव तुरग, ये चारों उसी तरफ बढ़ गए। तब इसके भी सांकेतिक अभिप्राय हैं कि लक्ष्मी किधर जाती है, सुरा किसके लिए उपलब्ध होती है, सोम किसको प्राप्त होता है, और यह उच्चैश्रवा जो मन के समान वेग वाला है, यह किसके लिए है। तब धन्वंतरी उत्पन्न हुए 37वें श्लोक में। इसके बाद यह कहा गया है, श्वेत कमंडलु, श्वेत कलश उनके हाथ में था जिसमें अमृत था, और देवता देखते रहे, असुर चिल्ला पड़े जोर से, एतदत्यद्भुतं दृष्ट्वा दानवानां समुत्थितः अमृतार्थे महान नादो ममेदमिति जल्पताम्। अमृत के लिए तेजी से चिल्ला पड़े कि हम लोगों का यह है, हम लोगों का यह है, ऐसा वो चिल्ला पड़े। इसके बाद बहुत संक्षेप में महाभारत में बताया है, जो पुराणों में विस्तार से कथा बताई है, कि नारायण ने स्त्री का रूप धारण करके, मोहिनी का रूप धारण करके, और दानुओं के सम्मुख अमृत कलश को लेकर के उपस्थित वे हुए, और
इसमें महाभारत में बताया गया है 39वें श्लोक में कि स्त्री का रूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके विष्णु उनके सामने चले गए। दानवों ने तो आगे बढ़कर के उसको हथिया लिया था। तो तस्तद अमृतम तस्य ददुस्ते मूढ़ चेतसा, उनके उस रूप को देख करके मूढ़ हो गए वे लोग, मोहित हो गए और उन्होंने सौंप दिया कि ले जाओ तुम ही ले जाओ। स्त्रिय दानव देते या दैते या सर्वे तद्गत मानसा, ऐसे उसको देख करके सुध बुध भूल गए कि उसको उन्होंने सौंप दिया। महाभारत में यह कथा है, यही मूल कथा है। इसी से सांकेतिक अभिप्राय भी निकलते हैं। और जो पल्लवन परिवर्धन हुए हैं कि तय हुआ कि ये परोसेंगी और फिर वो परोसने लग गईं और उन्होंने इस प्रकार से छल किया, ये कथाएं फिर पल्लवित होती हैं। लेकिन ये महाभारत में पुण्यपत्तन के समीक्षित पाठ संस्करण में, अन्य संस्करणों में भी यही रूप है। मूल कथा में यही देख रहा हूं कि हथिया लिया था दानवों ने और देवताओं ने कुछ नहीं कहा, चुप रह गए। तब विष्णु को लगा कि यह तो उचित नहीं होगा और उन्होंने फिर ये मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं और दानवों ने स्वयं ही उनको सौंप दिया वह अमृत से भरा हुआ कलश। यह कथा इसमें आती है। यहीं तक कह करके और विराम लेते हैं। यह विराम लेने के पहले अवश्य मैं कहना चाहूंगा कि एक तो जितने भी हमारे आख्यान होते हैं उनका एक अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जा सकता। उनमें बहुत कुछ समाया हुआ है, इतने अनुभव, इतनी स्मृतियां, इतने प्रतीक विधान सब उसमें समाये हुए हैं। इसलिए हमारी जो परंपराएं हैं, कथाओं की भी जो परंपराएं हैं, वे अनेकों के लिए अनेकों अर्थ खोलती हैं और यही हमारी दृष्टि भी रही है। ये जो दृष्टि आई कि हमको तो एक अर्थ इसमें से निकाल के बताइए, यह विदेशी दृष्टि है, यह हमारी दृष्टि नहीं रही है। ये अंग्रेजों ने औपनिवेशिक काल में हमारे दिमाग में यह सवाल भर दिया है कि इसका अर्थ क्या है, हमको एक अर्थ निकाल के बताइए। हमारी परंपरा यह बताती है कि सृष्टि के हर तत्व का एक आदि भौतिक स्वरूप है, तो एक आदि भौतिक अभिप्राय इसके हैं। सुमेरु पर्वत है, उसका एक भौगोलिक क्षेत्र भी है, वनस्पतियां हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, सागर हैं। सृष्टि के विकास की कथा है, वो डार्विन जो कथा कहते हैं, चाहे उसकी दृष्टि से व्याख्या करें, चाहे अवतार जो हुए उनमें जो सृष्टि का तत्व समाया हुआ है उसकी दृष्टि से व्याख्या करें, अन्य सृष्टि के अनेक जो प्राणी थे, मानवेतर प्राणी थे, विशाल आकार के, वो थे आदिकाल में, लाखों वर्ष पहले थे, वे कैसे लुप्त होते गए, उसका भी एक आख्यान जो चला आ रहा है हमारी संचित स्मृतियों में। जब मानव जाति भी नहीं थी, उसके पहले की स्मृतियों में, जो होमो सेपियंस के पहले जो जातियां रही होंगी जिनमें कुछ बुद्धि थी, उनकी स्मृतियों में जो चला आ रहा है वो इसमें चला आया है, इस समुद्र मंथन के आख्यान में। इसीलिए तो इसको इतना बड़ा आख्यान माना गया कि इसको वैदिक काल में यज्ञ में कहा जाता था। उस पर सुपर्णाध्याय जैसा नाटक वैदिक भाषा में होता था। वह नाटक तो प्राप्त है और वैदिक भाषा का नाटक है। पाणिनि की भाषा जब आई उसके बहुत पहले वह नाटक आ चुका है, खेला जा रहा है। तो एक आदि भौतिक अभिप्राय इस कथा का ले सकते हैं, वह अपनी जगह सत्य है। ईश्वर अपने को विविध रूपों में प्रकट करता है। ईश्वर के जिस तरह से विश्व रूप हैं, विराट स्वरूप होता है, उसी तरह से प्राचीन आख्यानों का एक विश्व रूपात्मक स्वरूप होता है। एक आदि भौतिक अभिप्राय इसका होता ही है, एक आदि दैविक अभिप्राय इसका होता है कि जो मनोजगत है, मनुष्य का चित्त ही सागर है, उसको मथा जाए, उसी से अमृत निकलेगा। मन के भीतर ही सब कुछ है, जहर भी, विष भी, सारे रत्न भी।
मनुष्य अपने चित्त में, चित्त लोक में देखे, अपने चित्त को मथे। यह जो आदिदेविक संसार है वह भी उतना ही विराट है जितना कि बाहर का संसार है। ऐसा हमारे ज्ञानी बताते आए हैं। योग वशिष्ठ कार भी यही कहते हैं कि जितना जो कुछ बाहर है वह सब भीतर है, समाया हुआ है। कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति। और नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक वे भी यह कहते हैं कि जो बाहर का संसार वह सब भीतर का संसार है, तो वही तुम हो, ऐसा वे कहते हैं। तो यह मनोजगत जो कि बड़ा सत्य है, आदि भौतिक जगत के सत्य से उसको मथा जाए, उसके सांकेतिक अभिप्रायों को यह कथा बोलती है। और एक आध्यात्मिक व्याख्या इसकी, जो अमृत तत्व है वह कैसे पाया जाए, उसकी यह कथा है। इस रूप में भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। इस रूप में भी हमारे ज्ञानियों ने, आधुनिक पंडितों ने भी व्याख्या इसकी की है। उसमें से महापंडित मधुसूदन ओझा हैं। उनके प्रस्थान को आगे ले जाने वाले पंडितों में महापंडित वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जो इसकी व्याख्या समुद्र मंथन के आख्यान की करते हैं, वो उपनिषद के आधार पर करते हैं। और परवर्ती उपनिषद के आधार पर वे आरंभ करते हैं जैमिनी उपनिषद, ये ब्राह्मण है, जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण के आधार पर वे करते हैं। जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण में एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश, एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश, यह मंत्र आया है। और मधुसूदन ओझा भी ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर अपना प्रस्थान बनाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ इस दृष्टि से अध्येतव्य बन जाते हैं। और चूंकि मंत्रों की व्याख्या करते हैं, तो मंत्रों में जो पूरा कथात्मक अभिप्राय है उनका भाष्य वे करते हैं। तो एका सुपर्णा सा समुद्र महाविवेश, यह जो मंत्र आया है इसमें पुरुष ही समुद्र है और इसमें बसने वाला जो प्राण है वह सुपर्ण है। यही सुपर्ण फिर गरुड़ कहा जाता है। और सुपर्णाध्याय नाटक इसको लेकर के होता है। सुपर्णाध्याय जो नाटक है वह पूरा का पूरा नाटक जो पुरुष रूपी समुद्र है उसमें बसने वाला जो सुपर्ण है उसकी यात्रा बन जाता है। तब जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण में कहा गया है कि पुरुषो वही सुपर्ण, प्राणो वही सुपर्ण। तो यह एकः सुपर्ण स समुद्र महाविवेश, इसके बाद कहा गया है कि पुरुष ही सुपर्ण है और प्राण भी सुपर्ण है। तो यह जो प्राण है उसके लिए सुपर्ण कहते हैं। इसी सुपर्ण की यात्रा पूरे गरुड़ जो अमृत लेने के लिए जाते हैं, स्वर्ग में अमृत कलश को लेने के लिए जाते हैं, उसमें वर्णित की गई है। तो यह जो पूरा अभिप्राय है कि गरुड़ फिर स्वर्ग जाते हैं और इंद्र से उनका युद्ध होता है, महाभारत में यह कथा भी आती है, इसका विस्तार इस रूप में होता है। तो ये जो आध्यात्मिक अभिप्राय है यह इसमें पिरोया हुआ है। और वासुदेव शरण अग्रवाल देवानामपुर अयोध्या, ऐसा जो वेद वचन आता है उससे भी इसको जोड़ते हैं। ये शरीर ही अयोध्या नगरी है। इस शरीर के भीतर अमृत घट स्थापित है, उसी को हिरण्मय कोश भी कहा गया है। यही स्वर्ग लोक है, जो अमृत घट है वही स्वर्ग लोक है। अथर्ववेद में इसको हिरण्मय कोश कहा गया है। अथर्ववेद में ही यह मंत्र भी आता है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, तस्याम हिरण्मयो कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। इसलिए बड़ी सुसंगत व्याख्या बन जाती है कि यह जो मनुष्य का शरीर है यह अयोध्या नगरी, और इसमें हिरण्मय कोश है, वही स्वर्ग है। ज्योति से घिरा हुआ स्वर्ग वह है, वही अमृत घट है, वही स्वर्ग लोक है। तो उस अपने भीतर, मनुष्य के देह के भीतर जो अमृतमय तत्व है मनोजगत में, उसकी प्राप्ति के लिए सारा मनोमंथन है।
इस दृष्टि से पूरी कथा यह अध्येतव्य बन जाती है और उसमें भी पूरा रहस्य तो नहीं जाना जा सकता। मनुष्य के भीतर का भी जो चेतना का संसार है, उसका भी पूरा रहस्य नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वह जो चेतना का संसार है, वह बाहर जो विराट है, उसी का एक हिस्सा है, उससे अलग वह नहीं है। तो त्रिपादस्यामृतम दिवि, 3/4 उसका कहीं ऊपर है और एक चौथाई ही हमारी सृष्टि में है और हमारे शरीर के भीतर उसका हिस्सा है। इसलिए उस अनंत को तो फिर भी नहीं समेटा जा सकता है शब्दों में और कहा जा सकता है, लेकिन उसका जो अंश हमारे भीतर है, उसको जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। यह भी एक अभिप्राय इसका है। अब यह प्रश्न तो कहना करना उचित ना होगा कि आप तो यह कह दीजिए कि यही केवल सच है। यह मैं नहीं कहूंगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आदि भौतिक जो संसार है, उसके परे जो आदिदेविक संसार है और उसके भी ऊपर विराट आवरण के रूप में जो आध्यात्मिक संसार है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और केवल एक सत्य नहीं होता। केवल आदि भौतिक व्याख्या हो वह भी पूरा सत्य नहीं, केवल आदि दैविक व्याख्या हो वह भी पूरा सत्य नहीं, केवल आध्यात्मिक व्याख्या हो वह भी पूरा सत्य नहीं। तीनों एक दूसरे से जुड़ करके संपूर्ण सत्य बनाती हैं। उस संपूर्ण सत्य का भी एक ही हिस्सा मिलेगा, यही सत्य है। इसके साथ मैं अब बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।